So like it is a very good opportunity to learn new things. So बिल्कुल सही बोला माता जी ने कि हम पहले समराइज करेंगे सेकंड चैप्टर को, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर के लिए पढ़ेंगे. तो इससे पहले आप कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे सेकंड चैप्टर से रिगार्डिंग, जो भी आपने समझा है. हाँ, गौरव को पहले बताएंगे. और भी कोई बता सकते हैं मीन भाई, जब तक प्रभु जी याद कर रहे हैं. हाँ, देख के भी बता सकते हैं बिल्कुल. We are a soul and we will keep on reincarnating. Great. And this is one thing we learned. Right. And as humans, we can't control everything. At some stage, we need to surrender to God. Very nice point. We have two duties for like Swajana and Sanatana. Yes, yes. Very nice. It's Mata ji. Composition of God each composition बताई थी. एक subtle body होता है, air 5 तत्व जो होता है. Second is soul. ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी. राइट, बिल्कुल बिल्कुल. तो हम वही पॉइंट्स एक बार समराइज कर लेते हैं. सो हमने देखा कि अर्जुन ने जैसे ही देखा कि उनकी जो युद्ध है वो किन लोगों से है, वैसे तो वो जानते थे लेकिन चेक करना चाह रहे थे एक बार, तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे पार्थ सारथी कृष्ण, आप लेके चलिए मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध करना चाहता है. तो भगवान कृष्ण कैसे हैं? भगवान कृष्ण बिल्कुल सीधे हैं राम जी की तरह. राइट. तो भगवान कृष्ण उनको ऐसी जगह पे लेके गए रथ को जहां पे उनको पूरी संभावना थी कि ये बिविल्डर होंगे. तो वो कौन सी जगह थी? वो लेके गए उनको भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने, जिनकी अर्जुन की जिनमें सबसे ज्यादा आस्था या बोले आसक्ति थी, ऐसी जगह पे लेके गए. तो जैसे ही देखा अर्जुन ने तो वो बिविल्डर हो गए. तो हम यहां देख रखते हैं इनडिसीजन. तो वो अब बिविल्डर होने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो जब हमारी लाइफ में कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हम नहीं निर्णय ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो व्हाट वी शुड डू? सरेंडर. राइट. सो जैसा कि प्रभु जी ने बहुत अच्छा कवर किया था कि सरेंडर भी किसे करना चाहिए. तो अर्जुन ने यहां पे कृष्ण की शरणागति की. फिर उसके बाद आफ्टर सरेंडरिंग टू कृष्णा, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल? कृष्ण भगवान ने सबसे पहले क्या उनको बताया, किसका ज्ञान सबसे पहले दिया? yes. वो तो हम अभी पढ़ेंगे. गीता का ज्ञान. हाँ, गीता का ज्ञान, बट आइडेंटिटी. हु एम आई, कि मैं कौन हूं, ये इसका ज्ञान उन्होंने दिया. उन्होंने बताया, जैसे प्रभु जी ने भी बताया था, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. उन्होंने बताया कि आप अपने आप को बॉडी समझ के, भौतिक जो ये शरीर है हमारा, वो समझ के कार्य कर रहे हैं, बट वास्तव में आप वो नहीं है. आप उसके अंदर, जैसे कार के अंदर एक ड्राइवर होता है, वैसे ही आत्मा है जो इस शरीर के अंदर रहती है. इस शरीर के मारे जाने के बाद भी इसका मृत्यु नहीं होती है. तो ये हमने जाना, उसमें फिर कवरिंग्स के बारे में जाना. फिर उसके बाद क्या जाना कि अगर हम आत्मा हैं तो हमारा जो कल आने वाला कल है वो आज से कैसे भिन्न होगा. भाई हमने नॉलेज ली तो नॉलेज का यूज भी आना चाहिए ना. तो वो आने वाला जो कल है हमारा वो कैसे अलग होगा आज से, जब हमने जान लिया कि हम आत्मा हैं. तो हमने समझा वी हैव टू ड्यूटीज.
हमारा दो धर्म है जिनको बोला गया, एक तो है स्वधर्म एंड अनदर इज सनातन धर्म, राइट. सो द ड्यूटीज फॉर द बॉडी एंड सेकंड इज ड्यूटीज फॉर सोल. तो जैसे हम इस शरीर को नर्चर कर रहे हैं वैसे ही बॉडी को, वैसे ही आत्मा को भी हमें नर्चर करना है. तो उसके बारे में हमने सीखा. फिर हमने देखा कि कैसे हमें क्रोध आता है, इसका मैकेनिज्म हमने देखा था, राइट. आप रिकॉल कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत? जी. फिर उसके बाद हमने देखा हायर टेस्ट की विषया विनिवर्तनते, कि जब हम एक हायर टेस्ट पे चले जाते हैं तो जो लोअर टेस्ट होते हैं वो हमारी लाइफ में उतने मैटर नहीं करते हैं. सो वी विल स्टडी नाउ थर्ड चैप्टर. सो व्हाट इज द नेम? कर्म योगा, द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क. Yes, so here is the overview. So जो पूरा चैप्टर है उसमें कितने श्लोक आ जाए? 43. So इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. So जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज, वहां पे बताया जाएगा कि व्हाट इज रिनंसिएशन, या रिनंसिएशन मतलब त्याग क्या है, त्याग किसे कहा जाता है, ये भगवान हमें बताएंगे इसमें. फिर सेकंड जो है वो है योगा लैंड, देन एग्जेम्पलरी लाइफस्टाइल, आप सब लोगों को शायद नहीं दिख पा रहा होगा, एंड द अदर लास्ट इज बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ. तो हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं. क्या क्वेश्चंस होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन कोई पढ़ना चाहेंगे? माता जी आप. यस, फर्स्ट क्वेश्चन. Can spiritual life be practiced in my current situation? तो आप में से किन का ये क्वेश्चन है कि कैन स्पिरिचुअल लाइफ बी प्रैक्टिस्ड इन माय करंट सिचुएशन? क्या मैं जो अभी जीवन मेरा चल रहा है उसमें क्या मैं आध्यात्मिक जीवन को लागू कर सकती हूं या कर सकता हूं? देन अदर इज, एम आई सेटिंग द प्रॉपर एग्जाम्पल फॉर अदर्स? एंड द लास्ट वन, इसको हम आगे आगे देखेंगे. तो अब मैं थोड़ा एक, ये तो हो गया थ्योरेटिकल, अब हम वापस से थोड़ा कनेक्ट करते हैं सेकंड चैप्टर से. तो हुआ क्या कि अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया सेकंड चैप्टर में. क्या उपदेश दिया? कि हे अर्जुन युद्ध करो. पहले उन्होंने बोला युद्ध करिए, तो परफॉर्म योर ड्यूटीज, मतलब आपकी जो ड्यूटीज है वो करिए. फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करनी चाहिए. तो अर्जुन यहां पर कंफ्यूजन में आ गए कि मुझे ड्यूटीज करनी है या स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करनी है. तो इसके लिए एक और हम पहले ये वाला देख लेते हैं. फर्स्ट जो 9 श्लोक आज हैं किसके ऊपर है? रिनंसिएशन के ऊपर, त्याग के ऊपर. सो त्याग को हम देखेंगे कि व्हाट इज ट्रू रिनंसिएशन, मिथ, रियल एंड द रियल वे ऑफ डेवलपिंग डिटैचमेंट. तो अर्जुन को अब समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपने कर्म करने हैं या फिर त्याग करके जंगल चले जाना है, क्योंकि वो चाहिए रहते कि मेरे को फाइट नहीं करनी है. आई डोंट वांट टू फाइट, कि मुझे अब जंगल में जाना चाहिए. तो आप में से अगर मैं बोलूं कि त्याग, कि सब त्यागना है, तो आपके मन में सबसे पहली चीज क्या आती है? त्याग से, रिनंसिएशन या त्याग से. जैसे आप त्याग सोचते हो तो आपके मन में क्या आता है? जैसे मेरे मन में पहले आता था जंगल, लाल वाले साधु. प्रभु जी बोल रहे हैं लाल कपड़े वाले साधु. इच्छाओं को समाप्त कर दो, उसका मतलब त्याग हो गया. इच्छाओं को समाप्त कर दो. और कई लोग बता भी देते हैं कि घर छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार. त्याग का मतलब ये समझते हैं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार. ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है हमारा, कि इसका मतलब ये है, त्याग का मतलब है कि अपने जो कर्म हैं उनको त्यागना है और जंगल जाके फिर जो भी भगवान का ध्यान करना है, ऐसा हम समझते हैं. बट क्या वैसा ही है वो हम आगे जाके समझेंगे इसको. सो द ट्रू रिनंसिएशन इज डिटैचमेंट फ्रॉम possessiveness and detachment from enjoying propensities. इससे कोई कुछ समझा? यस.
जी। तो अब हमारा क्या थॉट था कि जो हम कार्य कर रहे हैं उनको त्यागना है और कर्मों को त्यागना है और जंगल चले जाना ये है, बट वो नहीं है। हम मन से कितना उन चीजों को त्याग, जैसे माता जी ने बहुत अच्छा आंसर किया था, उन्होंने बोला था कि कर्मों के रिजल्ट्स के प्रति आसक्ति को त्यागना है। जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें त्यागना है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक नॉर्मल गृहस्थ थे, पति पत्नी, तो वो एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। जो हम जानते हैं कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जब भी लड़ाई होती थी तो जो पति देव थे वो बोलते थे कि अगर तू नहीं मानेगी तो मैं चला जाऊंगा जंगल, मैं करूंगा साधना, मैं जाऊंगा तीर्थ। तो वो बोलते थे नहीं नहीं आप मत जाइए, प्लीज आप मत जाइए। बट ऐसा काफी टाइम तक चलता रहा। तो अब पत्नी ने बोला कि आप चले जाइए, ऐसा करिए, जाइए छोड़ के सब कुछ, जाइए मुझे छोड़। तो वो इस जोश में चले गए, और वो जब गए जंगल तो 10-15 साल तक नहीं आए। वो कहीं पत्नी को नहीं पता है कि वो कहां गए हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब कहीं कुंभ मेला लगा, तो कुंभ मेला में एक बाबा जी थे, वो बैठे हुए थे ऐसे करके, बिल्कुल उनके पूरे जटा थी, उनका जो पूरा शरीर था वो किस भस्म से लगा हुआ था, भस्म चढ़ा रखी थी, और वो बैठे थे ध्यान मुद्रा में। तभी क्या होता है कि एक सजी धजी गृहिणी जिन्होंने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, सिंदूर लगा रखा है, वो सब जाते हैं, और वो जाती है और महात्मा जी के चरण को स्पर्श करती है। तो महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं, महात्मा जी देखते हैं उनको, और महात्मा जी बोलते हैं कि पति घर छोड़ के चला गया, फिर भी आप ऐसे निमट के कहां जग घूम रहे हैं। साधु जी ने बोला कि पति देव आपके बहुत टाइम पहले चले गए हैं घर से, तो भी आप इतने सज धज के कहां घूम रहे हैं। तो पत्नी को वो पहचान में नहीं आया था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और उनका जो परिवेश था वो पूरा चेंज हो गया था, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने को लगा कि बहुत बड़े महात्मा हैं। तो उन्होंने बोला कि महात्मा जी आप ही बता दीजिए कि मेरे पतिदेव कहाँ गए हैं, और आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे बात करने लगे तो उनको समझ में आ गया यही मेरे पतिदेव हैं। तो इससे आगे और भी स्टोरी है आगे, लेकिन इससे हम कंक्लूजन ये निकालना चाहते हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बट जो हमारा आसक्ति थी वो त्याग नहीं पाए। तो दिस इज नॉट अ ट्रू रिनंसिएशन, ये त्याग नहीं है। नेक्स्ट जो लेसन हम यहां से ले सकते हैं कि सिंसियर ड्यूटीफुल हाउस होल्डर इज बेटर देन अटैच्ड सन्यासी। कि एक जो सन्यासी है बट ही इज अटैच्ड, सो और एक है गृहस्थ जिसकी भगवान में आसक्ति है। तो जो भगवान में आसक्ति है वो गृहस्थ ज्यादा बढ़िया है अटैच्ड सन्यासी से। जी वो ज्यादा बढ़िया, उसमें ज्यादा मुश्किल है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से हम ये एक जो मिथ है हमारी, स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स लिविंग द फैमिली, कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, ये एक मिथ है। हम जहां हैं उसी स्थिति में भी भगवान को भजन कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब अगला श्लोक है जिसमें मैं एक बार पढ़ देता हूं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ट्रांसलेशन आप माता जी दिख रहा है? नहीं, जिनको भी दिख रहा है ट्रांसलेशन एक बार पढ़ सकते हैं? नहीं, चलिए मैं पढ़ देता हूं। One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on the sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. मतलब इसका क्या है? कर्मेंद्रियाणि संयम है, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, जो आंख है, नाक है, कर्मेंद्रियाणि से इनको तो हमने वश में कर रखा है। जैसे आपने बगुला भगत की कहानी सुनी है? किसी ने बगुला भगत? नहीं। बगुला कैसा होता है आपने देखा हो तो वो एक टांग में पानी में खड़ा हुआ होता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत साधना कर रहा है, किसी को ध्यान कर रहा है, और जैसे ही मछली हिलती हुई उसको दिखती है उसको पकड़ लेता है।
तो वैसे ही ड्युअलिटी से भरे हुए लोग भी होते हैं। जैसे एक साधु की मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको। तो हरिद्वार में एक साधु जी थे। तो साधु जी एकदम पूर्णतया वैराग्य की अवस्था में सब कुछ त्याग कर एक आसन पे ध्यान में बैठे हुए हैं। तो उस टाइम पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो एक गृहस्थ परिवार गया वहां पे। तो वो सोचा गंगा जी का स्नान बहुत पवित्र माना जाता है हमारे यहाँ, तो उनका स्नान करने के लिए वो डिप करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि साधु महात्मा जैसा पवित्र कोई नहीं हो सकते, तो हमारा जो सामान है उनके पास रख देते हैं। तो उन्होंने अपना जो सामान था वो रखा, डिप लेने गए, फिर वापस आए। वापस आके सामान लेके जा ही रहे थे, तभी माता जी के चीखने की आवाज आई। माता जी ने बोला कि मेरा सोने का हार था इस पर्स में, बट अब वो नहीं मिल रहा है। तो माता जी चरणों में पड़े गए साधु जी के, और साधु जी से पूछे कि महात्मा आप तो यहाँ पे ध्यान में बैठे हुए थे, तो आपने किसी को आते जाते देखा है यहाँ पे? तो माता जी बोले, तो साधु जी बोले नहीं, कोई नहीं आया यहाँ, तो मैं ही साधना कर रहा हूँ यहाँ। तभी एक हवा का झोंका आया और जो प्रभु जी का साइड में आसन रखा हुआ था वो उड़ गया। जो साधु महात्मा थे उनका उड़ गया, और उसके नीचे क्या था? हार। तो ये हमें ऐसा लगता है कि जो एक्शंस कोई परफॉर्म कर रहा है हमारे सामने, उनको उनके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि ये त्यागी है। तो अगर ऐसा होता तो सबसे बड़ा त्यागी कौन होता? बंदर। ना वो कपड़े पहनता है, ना उसका कोई घर है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे घूमता रहता है, ना उसका कोई फिक्स है कि जैसे हम तो सोचते हैं कि आज का खाना बनाना है, कल सुबह के लिए क्या पहले ही सोचते रहते हैं। लेकिन बंदर का ऐसा कुछ नहीं। तो अगर हमारे एक्शंस में वो दिखता कि एक्शन से पता लगा लेते हम, तो हम साधु की पहचान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी जो सेंसेस है, मतलब जो बाहरीपन है, वो तो उसके कंट्रोल में, उसने करने का नाटक किया हुआ है, बट अंदर ही अंदर, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन है? रावण और सीता जी है। तो जो रावण है वो सीता जी को अपहरण करने के लिए आया है साधु का वेश बना के। तो वो बाहर से तो साधु है, बट अंदर से राक्षस का राक्षस ही है। तो उसने अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं उसको तो संयम कर रखा है, लेकिन जो मन है, मन से उसको जो है जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो भोग के साधन हैं, जैसे जो हमारी जीवा है उसके लिए भोग का साधन क्या है? खाना या फिर अलग अलग चीजें। सो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द प्योरिटी ऑफ आवर थॉट्स। कि जो अगर किसी को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो वो कौन निर्धारित करेगा? उसके विचार कैसे हैं? क्या विचार में पवित्रता है, या जैसा हम सामान्यतः देखते हैं वैसा ही चल रहा है? अदरवाइज अगर रियल रिनंसिएशन होगा, अगर असली का त्याग होगा, तो उसके जो विचार हैं वो भी शुद्ध होंगे। अगर फेक होगा तो क्या होगा? वो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस लाएगा। जैसे यहाँ पे फेक में कैसे लाएगा डिस्टर्बेंस? हम चाहते हैं कि एक जो IAS ऑफिसर है वो क्या करे? वो अपने जो एरिया है उसमें बढ़िया से जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको चलाए। बट आजकल हम क्या देखते हैं, जैसे अभी कल ही टेंपल में डिस्कशन चल रहा था, तो वहां पे बताया कि 90% IAS ऑफिसर आर करप्ट। सो इफ द यस नेक्स्ट तो अब आता है कि असली में जो रिनंसिएशन या त्याग है वो क्या है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन? तो आप भी अगर रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक बार एक लाइन में पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे दोहराएंगे उसको, ठीक है? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्य, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्य, लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय, मुक्त संग समाचर। ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं मैं। वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, अदरवाइज वर्क causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. जैसे एक बार क्या था, शायद प्रभु जी ने भी वो एग्जाम्पल पिछले सेशन में लिया था कि एक प्रभुपाद जी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी को आप सब जानते हैं,
इस्कॉन के संस्थापक आचार्य का नाम है श्रील प्रभुपाद। तो वो एक बार अपने कक्ष में बैठे हुए थे, तभी जो उनका एक शिष्य था वो एक फोटो लेके गया उनके पास। तो उस फोटो में क्या था कि एक साधु था, साधु का फोटो था और साइड में पैसे रखे हुए थे। तो उन्होंने ऐसे कर रखा था, मतलब पैसे रखे हुए थे और उन्होंने ऐसे कर रखा था। तो शिला प्रभुपाद को दिखाया कि प्रभुपाद देखिए कितने बड़े त्यागी हैं, वो पैसे नहीं लेते, उनको आपके पैसे नहीं चाहिए किसी के। तो शिला प्रभुपाद ने क्या बोला कि मेरा भी एक ऐसा ही फोटो लीजिए आप, और मेरा फोटो में क्या चेंज रहेगा, मैं ऐसे करूंगा पैसे के लिए कि यहां पैसे रखे हैं और ऐसे। तो यहां पे ये आप कितने बड़े त्यागी हैं, आप जो चीजों को त्याग दे रहे हैं उससे डिसाइड नहीं हो रहा। आप किसी चीज जो आपके पास है उसका कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं? आपको हर किसी को अपना अपना कुछ ना कुछ टैलेंट दिया हुआ है भगवान ने। तो हमारे पास जो है या जो आने वाला है, जो हम गैदर करने वाले हैं, उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं, दैट इज द ट्रू रिनंसिएशन। असली का त्याग वो है जो हमारे पास है और उसको हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो यहां पे आपका कुछ क्वेश्चन बन रहेगा कि भाई कमाए हम या जो भी अर्जित करें हम, उनको भगवान की सेवा में क्यों लगाना है? कोई भी अगर बताना चाहे इस पर कि हमारे पास जो है उसको हम भगवान की सेवा में क्यों लगाएं? जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना, वर्क डन किसके लिए करना चाहिए? मैं भगवान के लिए जो भी कर्म है वो करने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो हमें इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में रखा रहेगा। तो हमें क्यों करना चाहिए? ये हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन बनना चाहिए। वैसे क्योंकि देने से सुख मिलता है। देने से सुख मिलता है। अच्छा, डायरेक्ट भगवान को तो नहीं दे सकते, पर नॉर्मल नीडी पीपल्स को दे सकते हैं। हाँ, अच्छा लगता है ये। दे तो इस पे एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ, आप एनालॉजी बताता हूँ, आप समझेंगे उससे। मान लीजिए गौरव प्रभु चाहते हैं कि वैसे तो बहुत सारा फर्नीचर ऑलरेडी लगा हुआ है, वो चाहते हैं कि मैं टेबल बनाऊं, एक टेबल। तो इन्होंने क्या किया, गौरव प्रभु जी ने एक कारपेंटर को बुलाया, खुद ही बनाई 3 घंटे के अंदर इन्होंने। सच में ग्रेट। ये एनालॉजी था, ये रियल इंसिडेंट होगा। नहीं, बट अब दूसरी टेबल बना रहे हैं और वो खुद नहीं बना रहे हैं, वो बुला रहे हैं। पता चल गया, वो हमने दे दी किसी को उसपे सारा कार्पेंट्री वर्क करने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो अब क्या हुआ, प्रभु जी ने कारपेंटर को बुलवाया और सारे सामान लाके रखे और बोला आप टेबल बनाइएगा, और बहुत अच्छी टेबल बनाइएगा, कि ऐसी बनाइएगा कि सीपी फ्लावर रैली में किसी के पास ना हो। तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। उन्होंने 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, अच्छी से टेबल बनाई। तो प्रभु जी को भी बहुत अच्छा लगा कि वाह बहुत अच्छी टेबल है। फिर क्या हुआ, वो कारपेंटर ने बोला कि अब मैं जाता हूं, मैंने बना ली टेबल। तो वो गौरव प्रभु जी ने बोला ठीक है जाइए। तो उसने क्या किया, अपने 2 मजदूरों को लेके टेबल उठाओ और टेबल को साथ में लेके जाने लगा। तो गौरव प्रभु ने बोला अरे रुको रुको रुको, टेबल कहां लेके जा रहे हो? तो कारपेंटर बोला क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, टेबल किसने बनाई है? टेबल मैंने बनाई है। तो टेबल किसकी हुई? मेरी हुई। तो ये सही सिनेरियो है, ऐसा करना चाहिए उनको। एक्चुअली हम ऐसा ही कर रहे हैं। गॉड इज अ सुप्रीम प्रोप्राइटर, ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर एंड ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर। हम देखेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो भगवान ने प्रोवाइड करी है। क्या क्या हम खुद से ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं 24 घंटे वो बनाते हैं? नहीं, फिर भी हमें मिल रही है। जो हम अनाज पैदा करते हैं, जो अपार भूमि है, वो भी हमने नहीं बनाई है ना। हम मान लीजिए हम चाहते हैं कि नहीं हमारा खुद का खेत है, प्रभु जी ने बोला कि हमारा खुद का खेत है, हम खुद अन्न उसमें उगाएंगे और हम खुद खाते हैं। बट अगर मान लीजिए उसमें आपने बीज भी बो दिया बट बारिश नहीं आई, तो सो ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो इसीलिए एज अ ग्रेटिट्यूड, जैसे एक बच्चे का ग्रेटिट्यूड अपने पेरेंट्स के लिए रहता है, वैसे ही हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भगवान को उसका अर्पण करें। तो ये हमने देखा अभी, वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ विष्णु इज द ट्रू रिनंसिएशन। मतलब हमने यहाँ पे अभी मैं वापस से रिकैप कर देता हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम 3rd चैप्टर में जो फर्स्ट सेक्शन है कि त्याग क्या है वो पढ़ रहे हैं। तो त्याग क्या है कि हमारे जो वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ विष्णु, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हो सकता है कोई इंजीनियर हो सकता है कोई डॉक्टर हो,
तो जो अपना कर्म कर रहा है उसको भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए करें, वो हम आगे देखेंगे कि उसको कैसे कर सकते हैं। ये हम पहले वाले सेशन में कवर कर चुके हैं। तो अब अर्जुन का प्रश्न आता है कि प्रभु जी आप अच्छा मुझे कर्म करने के लिए बता रहे हैं कि कर्म करना चाहिए, सो कर्म को मैं कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं जिससे कि वो मैं भगवान को समर्पित कर सकूं। तो उसके लिए भगवान आगे योगा लीडर के बारे में बता रहे हैं। एक श्लोक है भगवद गीता 3rd चैप्टर का 13th श्लोक, यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुङ्क्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्ति आत्मकारणात्। ट्रांसलेशन, the devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for the sacrifice. Others who prepare food for the personal sense enjoyment verily eat only sin. तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि जो योगा लीडर है उसमें फर्स्ट चीज क्या है, the two types of living, सिंफुल और सिनलेस। तो हम यहाँ जानेंगे कि जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें कौन सा जीवन अगर हम जिए तो वो एक पापपूर्ण जीवन होगा, और कौन सा ऐसा जीवन है जिसको जिए तो वो पाप से मुक्त होगा। तो इसी का ये श्लोक है जिसमें बोल रहे हैं कि द वर्क डन, यज्ञार्थात, यज्ञार्थात होता है मतलब भगवान के लिए किया गया कर्म। तो जो भी हम भगवान के लिए जो कार्य करते हैं वो सिनलेस होता है, मतलब पाप से मुक्त होता है। और जो कार्य हम खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, एक हमारा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उसमें आता है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। मतलब कि जो हम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए जो कार्य करते हैं दैट इज काम, और जो हम भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करते हैं वही क्या होता है, प्रेम। तो उसको अभी आगे हम देखेंगे। तो यहां पे ये जो अभी मैंने बोला है उसी का लिखा हुआ है कि ऑल थिंग्स नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी कम अल्टीमेटली फ्रॉम कृष्णा। ये हमने देखा कि जो सभी हम यूज कर रहे हैं वो कहां से मिला है, भगवान से मिला है। और अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो दैट इज द सिनलेस लाइफ, अदरवाइज इट इज अ सिंफुल लाइफ। अब बात करेंगे, जैसे ये योगा लीडर में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आते हम देखेंगे कि जनरली जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकतावादी जो लोग हैं, जो भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं, उनमें ये सब चीजें होती है। क्या होता है, दे आर ऑलमोस्ट लाइक एनिमल एज बिजी इन ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग। आप अगर देखें तो एक जो पशु है वो क्या कर रहा है, वो खाता है, वो क्या करता है, सोता है, वो भी संतान उत्पत्ति करता है, डिफेंडिंग, वो भी अपने परिवार की रक्षा करता है। ये मान रहे हैं आप सब बात। और आज की सोसाइटी में अगर हम देखें तो मनुष्य भी ऊपरी तौर से यही चार काम कर रहा है। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ? तो आप बताइए क्या क्या डिफरेंस? हाँ माता जी बता देते हैं। माता जी We earn for ourselves, we pay taxes. Yes. हाँ बट If we are connected to God, that should be. हाँ टैक्सेस हम दे रहे हैं, बट अगर वो भी फोर्सफुली दिलवाया जा रहा है, अदरवाइज हम नहीं देंगे वॉलंटरीली ना। सो अल्टीमेटली वी आर डूइंग द सेम थिंग्स व्हिच आर डूइंग एनिमल्स आर डूइंग। हमारे पापा कहते थे दूसरों के लिए करे वो इंसान है, बाकी तो माता जी बता रहे हैं कि जो दूसरों के लिए कर रहे हैं वही इंसान है, बाकी तो है ही है। मतलब जब सब जानवर वही काम करते हैं, अपना फोड़ते हैं, अपना बैठते हैं, साफ करते हैं। सो एक हमारा महाभारत का श्लोक आता है, उसको मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ क्योंकि हमारे पास शायद टाइम की कमी है। आहार निद्रा भयमेथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नरान् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो
धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। कि आहार मतलब खाना, निद्रा सोना, भय भय मतलब जैसे भय रहता है इंसानों को, और संतान उत्पत्ति करना, ये चारों काम अगर हम कर रहे हैं इंसान होके भी तो हम पशु जीवन जी रहे हैं। तो अब इनको डिफरेंशिएट क्या करता है, कैसे हमारा जो जीवन है वो पशु जीवन से बेहतर बनाता है, वो है धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं तब हम मनुष्य कहलाने लायक हैं, अदरवाइज वी आर एनिमल्स। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, हम इसको आगे भी और पढ़ेंगे। ही डज नॉट बिलीव, जो ऑर्डिनरी जो कर्मी है, जिसको हम कर्मी बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक पीपल, दे डोंट बिलीव इन वेदास, वो वेदास को नहीं मानते। दे ओनली कंसिडर द सेल्फ एंजॉयमेंट, वो खुद के कहाँ अच्छा लग रहा है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो। फिर इससे ऊपर एक चीज आती है, वो है कर्मकांडा। कर्मकांडा क्या होता है, जैसे एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक हवन रखवाया। हवन किस लिए रखवाया, अलग अलग आजकल के वो होते हैं कि हवन जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ, या शांति बनी रहे घर में, लड़ाइयां ज्यादा नहीं हो, उसके लिए यज्ञ, अलग अलग चीजें के लिए, तो उसके लिए पूजा रखवाई। तो वहां पे पंडित आता है तो एक वाक्य बोलता है, आप तो शायद इतना गौर नहीं करते होंगे उस पर, तो वो होता है कि ऐसा करिए, ये भगवान है तो वस्त्रम अभावे सूत्रम दत्यात्, ऐसे बोल देते हैं जल्दी से। तो क्या करते हैं, फिर तागा यूं करके तोड़ते हैं हम और तागा डाल देते हैं ऐसे करके। तो वो क्या क्या हो रहा है, अल्टीमेटली होना क्या चाहिए कि वहां पे एक कपड़े का दान होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि वस्त्रम अभावे सूत्रम दत्यात्। तो हम सबसे ज्यादा जो पागल बनाते हैं उनको बताते हैं भगवान को, क्योंकि वो नहीं आ रहे हमारे पास बोलने के लिए कि हाँ ये गलत कर रहे हैं आप। मान लीजिए ऐसा हो कि प्रभु जी आपका नाम आशीष मोहन। आशीष प्रभु जी गए नहाने बाथरूम में, प्रभु जी आज टावल ले जाना भूल गए। माता जी का आवाज लगे कि माता जी टावल दे दीजिए, तो माता जी बोले कि वस्त्रम अभावे सूत्रम दत्यात्, तो हमें कैसा लगेगा। तो वैसा ही हम कर्मकांड में करते हैं, हमें भगवान से कुछ मतलब नहीं होता, हम केवल खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए कार्य करते हैं, इसमें कोई स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं होता है। फिर इससे ऊपर जब अब आता है कर्म योगा। अभी तक हमने कर्म योगा नहीं पढ़ा है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि कर्म योगा में जाने के पहले भी कुछ कुछ सीढ़ियां हैं। तो अब आता है कर्म योगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकाम कर्म योग और एक होता है निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, काम का मतलब होता है इच्छाएं, सकाम मतलब इच्छाओं से। तो यहां पे हम लिख रहे हैं पहले, सबसे पहले कि सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड इंटरेस्ट इन द स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब क्या होता है, जैसे कर्म योग हम देखेंगे तो दो अक्षर से बना हुआ है, एक कर्म है एक योग है। तो योग मैथमेटिक्स किन किन ने पढ़ी है, मैं आशा करता हूं सबने पढ़ी होगी। तो योग, उसमें योग का मतलब क्या होता है, एडिशन, जोड़ना। तो जोड़ना किन किन के बीच, दो चीजों के बीच में होता है, एक चीज को हम नहीं जोड़ सकते। तो हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करने को योग कहते हैं। सांस ऊपर नीचे करने को योग नहीं कहते हैं कि आज हमने बैठ के योगा किया, योगा नहीं है वो, आगे आगे हम पढ़ेंगे उसको कि क्या है वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सभी यहाँ ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए जी। तो एक होता है सकाम कर्म योग, मतलब हम भगवान की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन हमारा दिखाते हैं, लेकिन पूर्णतया नहीं दिखाते हैं। हमारा कुछ मोटिव होता है कि हम भगवान को भी भजन करेंगे और साथ के साथ अपना काम भी चलाते रहेंगे कि हे भगवान आप हमें ये दे दीजिए, मैं बहुत भक्ति करूंगा आपकी। तो वो सब सकाम कर्म में आता है। वो हम निष्काम कर्म देखेंगे। तो निष्काम कर्म में क्या होता है कि वो निष्काम मतलब उसको कुछ चाहिए नहीं। जब वो भक्ति की इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि उससे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस वो स्पिरिचुअल लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ के उसको फॉलो करता है, तो दैट इज निष्काम कर्म योगा। I will continue. Yes. जी। सो निष्काम कर्मयोग हम देख रहे थे। निष्काम कर्मयोग मतलब उसको भगवान से कुछ एक्सेप्टेंस नहीं है कि उसको कुछ चाहिए जिसकी वजह से वो भक्ति कर रहा है। जैसा हम जनरली देखते हैं
कि हम जाते हैं 11 रुपए वाला नारियल लेके और कहते हैं भगवान से क्या दीजिए हमें 11 लाख वाली गाड़ी। जैसे भगवान को बेवकूफ बनाने जाते हैं हम, तो वो चीज नहीं होती है यहाँ पे। वो समझ चुका है कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा में लगना है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट कि मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम, क्योंकि हम देखेंगे कि अभी हम रोड पे चलता हुआ, जैसे भी यहाँ पे हमने देखा कि जो गार्ड्स थे वो भी घोड़े पे घूम रहे हैं तो वो जो हॉर्स है वो आएगा नहीं कथा सुनने, या उसको जिज्ञासा नहीं करेगा ये कि कौन है भगवान, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, क्या मुझे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, क्या मुझे भगवद गीता पढ़नी चाहिए, वो नहीं करेगा ये जिज्ञासा। तो ये मनुष्य जीवन में होती है। तो जब इस स्तर पे हम पहुंच जाएंगे तो हम निष्काम कर्मयोग के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन ये सब एक प्रोसेस से धीरे धीरे सारी चीजें होती है। तो आप भी देखिए, खुद का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए थोड़ा कि कहाँ हैं हम और हमें कहाँ आगे बढ़ना है। कहीं हो सकता है कि अभी टॉप फ्लोर पे हो कोई कहेंगे प्रभु जी अभी तो हमने चालू ही नहीं किया, अभी करेंगे, हम कर्मकांडा की स्टेज पे हैं। तो अब यहाँ पे भगवान ने बताया कि क्या क्या योगा लेडर्स हैं। योगा लेडर्स का मतलब होता है पड़ाव। सीढ़ी सबने देखी है, सीढ़ी उसमें पड़ाव होते हैं, तो वैसे पड़ाव के बारे में हमने देखा कि कर्मकांडा देखा हमने, फिर सकाम कर्मयोग उससे ऊपर आता है, फिर निष्काम कर्मयोग उससे ऊपर आता है। सबसे ऊपर टॉप मोस्ट है, वो भी आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे, वो है भक्ति योगा, तो उसके बारे में आगे आएंगे। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे कि भगवान आपने मुझे अब बता रहे हैं कि कर्म करना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऋण त्याग सब कुछ छोड़ छाड़ के कहां जाऊं, जंगल, और वहां पे करूं भजन, क्योंकि मुझे नहीं लड़ना है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कि हे अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम लायक हो सब कुछ त्याग के जंगल में जाके भजन करने से। अभी अगर हमें बोलेंगे तो कौन कौन जाएगा जंगल भजन करने के लिए? कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अभी हमारा हो सकता है शरीर की इंद्रियों पर कंट्रोल आ गया हो, लेकिन जो हमारे मन है, जो कि हमें अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चीजें दिखाता है, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। एक बार एक बता रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे कि उनके पास एक भक्त आया, भक्त नहीं थे सॉरी, वो ऑर्डिनरी, तो वो उनसे बोले कि प्रभु जी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ हम सामने वाले के मन नहीं पढ़ सकते। अगर हम मन पढ़ते हो सकते तो सामने वाला ये बोलता है, छी प्रभु जी आप ऐसा सोचते हैं, छी माता जी आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज है। तो हमारा अभी मन पर जो हमारा मन है वो बहुत ही ज्यादा कलुषित है, अंदर बहुत ही गंदे गंदे विचार हैं हमारे मन। तो हम अगर जंगल में भी जाएंगे ना तो हम भजन नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो वैसे ही अर्जुन को बताया भगवान ने कि आप जंगल जाके भजन करने लायक आप हो, बट जो संसार में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका सब फॉलो करते हैं उनको दूसरे लोग। जैसे हम देखेंगे कि आज भी जो एक्टर एक्ट्रेस है उन्होंने जो ऐड कर दिया एडवर्टाइजमेंट, तो अगले ही दिन से उसके, जैसे उन्होंने किसी एडिडास का ऐड कर दिया तो अगले दिन शोरूम पे जाके सब भीड़ लग जाती है, आईफोन का ऐड कर दिया। तो ऐसे अलग अलग, तो जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं जो उनके फॉलोवर्स होते हैं वो भी उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे अभी एक्टर्स कर रहे हैं बोलो जुबा केसरी मतलब इतने गिर चुके हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो ये नहीं देखेंगे कि जो आने वाले लोग हैं उनका उससे अच्छा होगा या बुरा होगा, वो बस। सो वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलोज, एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड ही सेट्स बाय एग्जेम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। कि जैसे जैसे जो ग्रेट मैन है या श्रेष्ठ लोग हैं वो आचरण करते हैं तो जो कॉमन मैन है वो उनको फॉलो करते हैं। एक स्टोरी आपको सुनाएंगे इसमें, स्टोरी ऑफ, तो क्या हुआ, मान लीजिए गुड़गांव में एक बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हुई एक सर्कस की।
कि विश्व प्रसिद्ध सर्कस लगने वाला है आप ही के गुड़गांव में, और ज्यादा दूर नहीं, सीपी सोसाइटी के बिल्कुल नजदीक। और वो ऐसा है कि वो भारत में क्या पहली बार हो रहा है, और उसको जो परफॉर्म करने वाले हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हुआ उसका। तो अगले दिन क्या हुआ, भीड़ लग गई सर्कस के बाहर, वहां पे लोग है ना लाइन लगा लिया, खूब ज्यादा लाइन लग गई। और वो कैसा है, विश्व प्रसिद्ध है। तो जैसे ही उसमें बस एक ही शर्त थी कि सर्कस हम एक बार में एक ही व्यक्ति को दिखाएंगे, एक सबको साथ में बिठा के नहीं दिखाएंगे, एक बार में एक व्यक्ति ही केवल अंदर जा सकता है। तो पहले जो एक लीडर थे उनमें से, तो बोले कि मैं जाऊंगा सबसे पहले, मैं देखूंगा सर्कस विश्व प्रसिद्ध। वो हमारे विधायक जी थे गुड़गांव के, तो वो बोले कि मैं जाऊंगा सबसे पहले देखने। तो जैसे ही वो अंदर गए, तो अंदर क्या क्या हुआ, 4 लोगों ने उनको पकड़ा 4 लोगों ने उनको पकड़ा और उनकी लाठी से पिटाई करना स्टार्ट किया, फुल अच्छे से उनकी लाठी से पिटाई करना स्टार्ट किया। और फिर क्या किया, उनको बढ़िया से बिठाया, वापस से उनके कपड़े वपड़े सही करिए, और फिर बोला जाइए, देख लिया सर्कस हाथ में। तो अब मंत्री जी सोचे या विधायक जी सोचे कि हरी बोल, अब मैं बाहर जाके क्या बोलूं। तो वो बोले, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध है, अगर मैं बताऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ तो कोई मानेगा नहीं। तो वो बाहर जाके बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सर्कस था और मैं चाहता हूं कि आप सभी को एक बार इसका एक्सपीरियंस एक बार जरूर लाइफ में लेना चाहिए। फिर अगला व्यक्ति जाता है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो सोचता है कि हो सकता है मेरे साथ अलग हो गया हो, मंत्री जी ने बोला कि नहीं बहुत अच्छा था तो अच्छा ही होगा, तो वो भी आके सेम चीज बोलता है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हम एक लेसन ले सकते हैं। A leader teaches by his conduct, sometimes he gives instruction also. कि एक लीडर का कर्तव्य है कि वो सही डायरेक्शन में उसके फॉलोवर्स को ले जाए, ना कि गलत डायरेक्शन में। बट ये ऐसा आज की जनरेशन में हमारे को देखने को मिल रहा है। सो चूज योर लीडर केयरफुली। हमें कैसे लीडर सेलेक्ट करने चाहिए, हमें ऐसे लीडर सेलेक्ट करने चाहिए जो हमें जो आध्यात्मिक पथ है उसमें आगे लेके जाएं। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने एट द एज ऑफ 70 ही वेंट टू यूएसए। वो यूएसए गए, किस लिए गए, धर्म के प्रचार के लिए, जो आध्यात्मिक जीवन है उसको और बढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने 70 वर्ष की आयु में पूरे विश्व में 108 टेम्पल और 10,000 के ऊपर शिष्य बनाए उस टाइम में। सो ऐसे लीडर्स की हमें आवश्यकता है आज, बिकॉज दे फॉर्म लीडरशिप द सोसाइटी। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी शायद सो हमारा ये दायित्व कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि आप जंगल चले जाएंगे, लेकिन जो आपको फॉलो करने वाले लोग हैं वो बिना कुछ सोचे चले जाएंगे। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि अपना कर्तव्य कीजिए। और कर्तव्य कैसे कीजिए, मामनु स्मर युद्ध च, मतलब आपका जो जीवन जी रहे हैं उसको मेरे स्मरण करते हुए करिए। जो आप कार्य कर रहे हैं उनके फलों को मुझे अर्पित करते हुए कीजिए। तो अर्जुन यहां से मोटिवेटेड फील करने लगे कि हाँ मुझे अब क्या करना है, युद्ध करना है। उनका काम क्या है, उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, वो क्षत्रिय हैं, तो ही उनकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो युद्ध करना है। तो वो युद्ध करने के लिए एकदम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बट उनके माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैं एक 100 मतलब अपने तरफ से अश्योर हो सकता हूं कि हम में से बैठे यहाँ पे हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न है। तो आप जानना चाहते हो प्रश्न क्या है अर्जुन का? तो अगला प्रश्न ये है, इसी को भी रिपीट करेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है ना। अथ केन प्रयुक्तोयम, अथ केन प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुषः, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? यस माता जी आप पढ़ लीजिए।
Arjuna said, "O Yes. descendant of Vishnu, Vishnu है ना? वृष्णि Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged force by force?" तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान हम गलत कार्य नहीं करना चाहते, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक हमसे वो कराना चाह रहा है। जैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस जो होते हैं वो सब चाहते हैं कि हम लें और जो हमारी लाइफ है उसमें एक परिवर्तन लेके आए कि अब मैं सुबह जल्दी उठूंगा कल से। तो जो हमारा रिजोल्यूशन होता है वो 2-4 दिन बाद रिजोल्यूशन में बदल जाता है। और आज की दुनिया मतलब अभी आने वाले इस टाइम में तो कोई बात भी नहीं कर रहा है रिजोल्यूशन में, कोई किसी को मतलब ही नहीं है। कोई चाहता है कि मैं वेट लूज करूं कई बार करते हैं अपने मन तो में। प्रभु जी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ मैंने काफी बार ये, लेकिन उसको कंटिन्यू हम नहीं रख पाते हैं। कोई चाहता है कि मैं जो है मैं ड्रिंक छोड़ दूं, अब से मैं ड्रिंक एंड स्मोक नहीं करूंगा, बट जैसे ही वो बाहर निकलते हैं गुड़गांव में, ये हुआ भी था एक प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी जो गुड़गांव में आए थे, नए गुड़गांव में आए थे, वो तो बता रहे थे कि प्रभु जी यहाँ तो इंटीरियर डिजाइनर्स की बहुत सारी शॉप्स हैं। तो प्रभु जी कहाँ देखिए आप कि नहीं हर चौराहे पे प्रभु। तो फिर वो समझे कि नहीं प्रभु जी वो इंटीरियर डिजाइनर्स की शॉप नहीं है वो, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से सजी हुई होती है। वो कहीं और ऐसी जगह से आए थे जहाँ पे उन्होंने इतनी देखी शराब की दुकान ऐसी भी हो सकती है। तो ऐसी लोगों ने जो है शॉप्स बना रखी है। तो एक दृष्टांत मैं आपको देता हूं, उसमें क्या हो रहा है कि एक प्रभु जी हैं, ही इज रियली वेरी एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, लेकिन अब उन्होंने निश्चय कर लिया है। क्यों निश्चय कर लिया? क्योंकि वो डॉक्टर को जब गए तो उन्होंने बोला कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है, इफ यू विल ड्रिंक, अगर आप एक ग्लास भी पिएंगे ना तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि नहीं अब मेरे को नहीं पीना है। फिर क्या हुआ, उनकी फैमिली ने भी उनको बहुत आग्रह किया कि नहीं प्रभु जी अब नहीं। प्रभु जी नहीं बोला होगा, मैं मानता हूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं पीना है आपको। तो उन्होंने भी निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वो गए, कहाँ गए, अपने ऑफिस को जा रहे थे, वापस आ रहे थे फ्राइडे को तो उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत ही ज्यादा सजी धजी शॉप है, और उनको ऐसा लगा कि वो उनको बुला रही है कि प्रभु जी ऐसा करिए, पूरा नहीं, थोड़ा सा, इतना सा, इसमें कुछ नहीं जाएगा, इतना सा। तो यही अर्जुन का प्रश्न है कि हम चाहते हैं कि हम वो नहीं करें, फिर भी ऐसी क्या चीज है जो हमें बुला रही है बार बार। तो उसका आंसर भगवान नेक्स्ट श्लोक में करेंगे। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधीयेनम् इह वैरिणम्। Translation: The Supreme Personality of God itself. It is the lust only, Arjuna, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is all devouring sinful enemy of this world. So भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को, क्या है वो? That is the lust, काम, जो हमारी डिजायर्स है। काम को हम एक उसको काम वासना के रूप में भी लेते हैं, बट ये काम जो है वो डिजायर्स, मटीरियल डिजायर्स, जो है मटीरियली एंजॉयमेंट करने की जो डिजायर है वो। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिणम। वैरिणम मतलब होता है शत्रु, वैरी जिसको हम बोलते हैं। तो है अर्जुन, तुम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे बड़ा शत्रु समझो किसको? जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, उसको आप सबसे बड़ा शत्रु। इसको हम आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे अभी। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, और इसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं एनिमी ऑफ द सोल। जो हमारी आत्मा है उसका सबसे बड़ा शत्रु। आत्मा का शत्रु क्यों बोला गया है?
क्योंकि हमें इस भौतिक संसार में बांधे रखने वाला काम ये करता है. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ. लव, अब कोई हमारा जनरली जो हम कंफ्यूजन जो हमारा क्रिएट होता है वो लव और लस्ट में होता है. तो जैसा हमने डिस्कस किया गया कि भगवान के प्रति जो इच्छाएं हम करते हैं कि हम भगवान की ऐसे सेवा करें, तो वो है लव, दैट इज प्योर लव. और जो हम खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए जो कार्य करते हैं वो क्या है? लस्ट, दैट इज लस्ट. अब इसका भगवद गीता में बताया गया है कि डिफरेंट कवरिंग्स ऑफ लस्ट, कि हमारे ऊपर इसकी जो कवरिंग्स है वो कैसे कैसे है. तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आग, सर्दियों में हमने सबने आग जला के बैठे हैं उसके पास, तो हम देखते हैं कुछ धुआं भी होता है. तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो जो धुआं है वो आग को घेरे हुए रखता है. तो वैसे ही जो लस्ट है वो हमें घेरे हुए रहती है, वैसे उसी प्रकार से. दूसरा है द मिरर कवर्ड बाय डस्ट. मतलब जैसे मिरर होता है उस पर जब डस्ट आ जाती है तो हमें उसमें अपनी आइडेंटिटी नहीं देखने को नजर आती. तो ये इस प्रकार से भी जो है लस्ट वो कवर करती है. और लास्ट है एम्ब्रियो कवर्ड इन द वूम्ब, कि जैसे भ्रूण जो होता है, जो गर्भ में जो शिशु होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है, तो हमें वो नजर नहीं आता. तो हम देखेंगे पहले में तो हमें आग नजर आ रही है, धुआं है, फिर भी अगले वाले एग्जांपल में हमें देखेंगे कि जो मिरर है अगर हम उसकी थोड़ी सी धूल साफ कर लेंगे तो हमारा चेहरा उसमें नजर आ सकता है. बट हम यहाँ देखेंगे जो लास्ट कवरिंग है उसमें हमें जो शिशु है वो नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. तो वैसे ही अलग अलग लेवल्स से हमें जो लस्ट है वो कवर करके रखती है. अब मान लीजिए इसको बोला गया नित्य वैरी, मतलब एक आता है जैसे शत्रु होता है, शत्रु अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो वैसे एक है नित्य वैरी, इसको बोला गया लस्ट को नित्य वैरी. नित्य वैरी कैसे? मतलब इटर्नल एनिमी. तो जैसे हम पहले अभी तो IRCTC आ गया है मोबाइल में, तो हम यहीं से टिकट कर लेते हैं. पहले हमें क्या करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था उसका पर्चा भर के. तो पर्चे में कि जब लाइन में लगते थे हम, तो कोई ना कोई हमारे ऐसा वाला मिल जाता था कि जो हमारे या तो कौन ही मार रहा है या हम उसको मार रहे हैं. तो वहां पे भी लड़ाइयां हो जाती थी अक्सर. लेकिन वो लड़ाई कहां तक है कि आपका टिकट मिला, आप अपने घर, वो उसके घर, वहां लड़ाई खत्म हो गई. तो वो शत्रुता कब तक हुई? थोड़े टाइम के लिए. एक शत्रुता होती है कैसी, जिसको मुंबई की भाषा में बोलते हैं सुपारी देना. दुश्मनी कैसी होगी? एक सुपारी देनी. सुपारी देना समझते हैं? मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोलते हैं. हाँ वैसे ऐसे. तो सुपारी दी तो क्या हो गया, वो आपके जो जान के पीछे पड़ गया और आपको वो मार के ही दम लेगा, मतलब ऐसा. लेकिन वो जो शत्रुता है वो भी इस जीवन तक ही है. लेकिन ये ऐसी शत्रुता है नित्य शत्रु, मतलब वो इस बॉडी में नहीं है या कुछ समय के लिए नहीं है, वो नित्य है. जन्म जन्मांतरों से लस्ट के वजह से हम ऐसे शरीरों में आते हैं. आज हमें ये शरीर मिला है, कल हमें दूसरा शरीर मिलेगा, परसों तीसरा शरीर मिलेगा. तो हम ऐसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन्हीं के चक्कर में घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इटर्नल एनिमी. सो इट इज दैट ये इतना पहुंचा हुआ शत्रु है हमारा, इतना. सो इससे ये हम देख सकते हैं कि वॉच आउट फॉर दिस डेंजरस एनिमी, एल्स वन माइट एंड अप इन द लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ. ये ही हमें, जैसे मैंने बताया कि कहीं जो होता है नॉन वेज के भी काफी एडिक्शन होता है हमारा. तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये मांस जो है वो एक मांस शब्द से बना है. तो उसका क्या मतलब है कि आज आप मुझे खा रहे हैं, कल या नेक्स्ट लाइफ में सेम ऐसे ही मैं आपको खाऊंगा. ये होता है उसका मतलब. तो ये किस लिए? हम जिह्वा के स्वाद के लिए उसको मार के, पशु की हत्या करके उसको पा रहे हैं, खा रहे हैं अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए. ये हमारा क्या लस्ट है, काम, डिजायर्स है हमारी. टू एंजॉय एंजॉयमेंट के लिए हम किसी दूसरे को पीड़ा देके वैसे कर रहे हैं. तो वो हमें अगले जन्म में, फिर जैसे शास्त्रों में बताया गया कि कैसा कर्म करोगे तो क्या बनोगे. तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो भी खराब आचरण करते हैं, फिर उसके बाद हम जो लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ है वो भी उसमें जाना पड़ता है. तो अब कंक्लूड करने वाले हैं, बस 2 मिनट आपका और सानिध्य चाहेंगे. तो अगर आपको पता लग जाए, मान लीजिए
कि हमारा एक शत्रु है, और एक ऐसा शत्रु है जो इस जन्म में नहीं, हर जन्म, आने वाले हर जन्म में हमसे दुश्मनी रखता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप पता लगाएंगे कि वो कहां रहता है। तो भगवान भी बता रहे हैं कि वो कहां रहता है। तो आप जानना चाहते हैं सभी शत्रु को दूर भगाने के लिए? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। तो ये 3 जगह रहता है। जो हमारा शत्रु है काम, वो कौन सी जगह रहता है? 3 जगह पे। कहां कहां रहता है? हमारी सेंसेस पे। क्योंकि क्या होता है, सेंसेस से हम पहले उसको परसीव करते हैं। कोई भी चीज होती है जो सेंस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया एक एग्जांपल लेके कि ड्रिंक, तो पहले हम सेंसेस से उसको देखते हैं, फिर क्या होता है, माइंड उसको अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनाता है कि इसको ऐसे ऐसे पाना है, इसको ऐसे लेना है। या फिर जैसे मान लीजिए कोई चोर होता है, तो पहले वो देख लेता है कि हाँ मुझे यहाँ पे, तो देख अपने सेंसेस से उसने देख लिया, फिर वो माइंड से प्लानिंग बना रहा है कि मैं कैसे वहां पे वो चीज चुराऊंगा। फिर इंटेलिजेंस उसकी हेल्प करता है कि अच्छा वो कैमरे का ध्यान रखना, वहां पे गार्ड खड़ा होता है उसका ध्यान रखना, सीपी में बहुत सारे गार्ड है तो वहां ध्यान रखना। तो ऐसे करके तो ये 3 जगह होता है। कहां कहां होता है? सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस। और ये ऐसा शत्रु है कि इसने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आज से 4 दिन बाद क्या है? 15 अगस्त है। क्या है? 15 अगस्त। अब लाल किले पे क्या होता है 15 अगस्त में? हैवी सिक्योरिटी होती है। बिकॉज क्योंकि झंडा फहराने के लिए कौन आते हैं? पीएम आते हैं। तो पूरा जांच पड़ताल होती है। पुलिस वाले से पूरा लगे हुए हैं अच्छे से कि एकदम अच्छे से जो हमारा है ये कार्य है पूरा समापन हो सके। तभी उनको पुलिस वाले को जो एसपी थे उनको कॉल आता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। और उस कॉलर आईडी थी, उसमें किनके नंबर थे? +92। कहां का है +92? हरे कृष्णा। नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहा हेलो, हम आ रहे हैं 15 अगस्त तक लाल किले में झंडा फहराने। ऐसे करके फोन काट दिया। तो आप क्या करेंगे? अगर आप एसपी होंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले भाग जाएंगे। एसपी नहीं भाग सकता। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट इसको अकेले नहीं संभाल सकता। तो उन्होंने जो आर्मी थी उनका जो हेड थे उनको बुलाया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो अब क्या हो गया, सिक्योरिटी और टाइट हो गई और एकदम उन्होंने 3 चेक पॉइंट्स बना दिए। अब उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई और 3 चेक पॉइंट्स बना दिए कि पहली एकदम एंट्री जो हमारा लाल किला है उसका एकदम बाहर वाली, जो सबसे बाहर वाली जो परकोटा है उसके सबसे बाहर में हम क्या करेंगे, मेटल डिटेक्टर्स लगा देंगे। फिर सेकंड चेक पॉइंट पे हम क्या कर देंगे कि पर्सनल चेक तो होगी पूरी अच्छे से एकदम। और थर्ड पे क्या होगा, थर्ड चेक पॉइंट पे कि खुद कोई ऑफिशियल बंदा जो होगा हेड, वो निगरानी करेगा पूरा सीसीटीवी हर एक चीज का मैनेजमेंट। तभी क्या होता है, 15 अगस्त का दिन आता है। 15 अगस्त का दिन, और आप जो एसपी था वो देख रहा है कि सामने से कौन आ रहा है, एक काले कपड़े में, एक काले कोट में, एक हाथ में ब्रीफकेस, काली टोपी, और वो ठक ऐसे आ रहा है सामने से। तभी क्या होता है, मतलब एसपी नहीं था वहां पे, वो जो दूसरे लोग होते हैं मेटल डिटेक्टर चेक करने वाले, तो वो वहां जैसे ही पहुंचता है जो टोपी से वो इशारा करता है ऐसे करके तभी जो सिक्योरिटी गार्ड था वो क्या करता है, मेटल डिटेक्टर को ऑफ कर देता है। ठीक, तो वो आसानी से फर्स्ट जो चेक पॉइंट था उसका पार हो गया है। किसका? जिसके हाथ में ब्रीफकेस है। अब वो सेकंड दरवाजे पे पहुंचता है। तो सेकंड दरवाजे पे क्या होता है, सेकंड दरवाजे पे उसकी पर्सनल चेकिंग होती है। तो उससे बोला जाता है कि आपका ब्रीफकेस खोलिए। तो जैसे ही ब्रीफकेस खोलते हैं तो उसमें देखते हैं 3 बॉम्ब। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, ओ 3 बॉम्ब्स, आपको तो 5 के लिए बोला था। मतलब कि यहां पे भी मिले हुए हैं लोग, तो उनको पास कर देता है, वो अंदर लाने के लिए बोल देते हैं। फिर क्या होता है, लास्ट एंट्री गेट। लास्ट एंट्री गेट पे क्या हुआ कि जो हेड था वो फोन उठाता है
कुछ बात करता है, फिर बोलते हैं यार मैंने तुमसे 5 लाने के बोला, तुम 3 लेके आओ, ऐसा करो गेट नंबर ए और बी और सी पे लगा दो, ऐसे करके चले जाते हैं। तो ऐसा ही अभी हमारा हाल है, मतलब कि जो हमारा सेंसेस हैं, हमारा जो माइंड है और हमारी जो इंटेलिजेंस है, उसको लस्ट ने ऑलरेडी हाईजैक कर रखा है। इतनी ज्यादा कवर्ड है हमारी सेंसेस। और ये जैसा हमने देखा कि ये हमारा शत्रु है, इससे हमें बचना है। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं तो हमें इससे बचना है, जो भौतिक जो हमारी इच्छाएं हैं उससे बचना है। तो उससे बचने के लिए यहां पे बताया गया कि अगर आप सेंसेस को लस्ट से फ्री करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रेगुलेट आवर सेंसेस, योर सेंसेस, आवर सेंसेस। सो वी हैव टू रेगुलेट आवर सेंसेस। तो हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। माइंड को कैसे हम कर सकते हैं लस्ट से फ्री, काम से फ्री कैसे कर सकते हैं, भौतिक इच्छाओं से फ्री कैसे कर सकते हैं? बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, विच इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सब कैसे होगा? क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो मन है वो बहुत चतुर है, वो कुछ ना कुछ ऐसे बहाने निकाल लेगा जिसके हमसे ना तो रेगुलेट कर पाएंगे हमारे सेंसेस को, ना चैंटिंग कर पाएंगे। तो हमें हमारा जो बुद्धि है उसको शास्त्रों में लगाना पड़ेगा। शास्त्र खुद से पढ़ने पड़ेंगे, खुद से एफर्ट्स करके पढ़ने पड़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे उनको तो हमें उसकी इंटेलिजेंस जो शास्त्रों में दी हुई है वो वाला ज्ञान हमें मिलेगा, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज सिंफुल एंड व्हाट इज सिनलेस। ये चीजें हमें पता लगती है, फिर हम वो आचरण करते हैं। So to conquer lust by regulating senses, energizing the mind in chanting Hare Krishna, engaging the mind in chanting Hare Krishna and studying Bhagavad Gita. So this is the sum and substance. अब इसको श्रील प्रभुपाद ने बहुत आसान बना दिया है हम सबके लिए। तो आप जानना चाहेंगे कैसे? क्योंकि ये तो हो सकता है थोड़ा कि प्रभु जी बहुत हाइपोथेटिकल है, समझ में नहीं आया कुछ भी। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एक सूत्र हमें दिया है जिसके माध्यम से हम जो हमारी भौतिक इच्छाओं पे काबू पा सकते हैं। वो क्या है? ABCD। प्रभु जी बचपन में पढ़ लिया है, बट ये वो ABCD नहीं है। वो क्या है? A for association, association with the saintly person. B, book reading। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रह शोभा, बच्चे हो तो चंपक, ऐसे ऐसी हम चीजें पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं पढ़ना है। बुक रीडिंग मीन्स रीडिंग स्क्रिप्चर, शास्त्र, भगवद गीता। भगवद गीता का ज्ञान लीजिए आप। ये ऐसा ग्रंथ है जिनको उस टाइम पे भी 500 से ज्यादा कमेंट्रीज अवेलेबल थी जब प्रभुपाद विदेश गए। अभी तो पता नहीं जाने कितनी हो गई होंगी। एसोसिएशन विद सेंटली पीपल, भक्तों के एसोसिएशन में रहना, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना। क्योंकि क्या होगा कि जैसा हम देखते हैं संग, जैसा संग वैसा रहना। जैसे एक टोकरी में फल वाला एग्जांपल हम सभी को जानते हैं कि अगर एक सड़ा हुआ फल रखा है एक टोकरी में, सेबों की टोकरी में, तो पूरी जो टोकरी है उसके सारे फल सड़ जाते हैं। तो वैसे ही जैसे लोगों का हम संग लेते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो हमें अगर जो हमारा इटर्नल शत्रु है, इटर्नल एनिमी है, उसको हम काबू पाना चाहते हैं तो हमें सेंटली ऐसे लोगों के शरण में जाना पड़ेगा जिन्होंने उसको जीत लिया है। तो वो कौन है? जो हमारे गुरु हैं, सेंटली पर्सन। बी फॉर बुक रीडिंग, बुक रीडिंग, रीडिंग भगवद गीता। हम पढ़ भी रहे हैं और हमें घर पे जाके भी पढ़ना चाहिए। सी इज द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डी इज डाइट, कृष्ण प्रसादम, कि हम प्रसादम क्या ले रहे हैं, मतलब हम जो है ग्रहण क्या कर रहे हैं। बिकॉज हम साइंस में भी देखते हैं कि जो हम खाते हैं वो 3 भागों में बनता है। एक तो क्या होता है? स्थूल चीज, मतलब ग्रॉस, वो तो हम जो है सुबह बाहर हो जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है। एक है जो रस बनता है उससे, जो पोषण जिससे शरीर का पोषण होता है। और लास्ट है जो हमारा रक्त बनाता है, जो पुरुषों में प्रजनन की शक्ति देता है, वो बनाता है, वीर्य बनाता है। तो ऐसे हम भोजन से बनते हैं ये सब चीजें।
तो डाइट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और हम एक साधारण सी भाषा में ये भी देखते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जो हमारा मन है, माइंड है, वो अन्न का उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या पाना चाहिए? कृष्ण प्रसाद, भगवान को ऑफर करके हमें प्रसाद लेना चाहिए। तो जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कुछ बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो क्या उतने से में हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी? अगर उसने कुछ कोर्स लिखा है, उसने पूरा क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन वो बना दिया और हम उसको लेके घर आ गए, तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमें जो उन्होंने लिखा है वो गोली लेनी पड़ेगी। तो ये ABCD वो गोली है कि अगर हम चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक हमारा विकास हो, तो ये 4 चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। तो इसी के लिए हमें इसमें से जो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, वो भी हम पढ़ेंगे। सो D is for diet, Krishna Prasadam. So this is the overview. So first we have studied the renunciation part. What is the true renunciation? So true renunciation is to give our results of action to भगवान, कि हमारे जो कर्म का फल है वो भगवान को समर्पित करना। दूसरा हमने देखा योगा लेडर कि क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं योगा की, वो हमने देखा। फिर हमने देखा एग्जेम्पलरी लाइफ, मतलब यदि आचरण श्रेष्ठ, कि जैसे जैसे जो महान पुरुष है वो आचरण करते हैं धर्म का, तो जो उनके कॉमन में जो उनके फॉलोवर्स हैं वो भी उसी का आचरण करने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक प्रशस्त लीडर की आवश्यकता है। तो एग्जेम्पलरी लाइफस्टाइल किसी की होगी। तो लास्ट हमने देखा चैलेंजेस, एनिमी ऑफ द सोल, दैट इज लस्ट, और फिर उसको कैसे कॉन्कर कर सकते हैं बाय वेरी इजी मेथड ABCD, association of saintly person, book reading like Bhagavad Gita and Bhagavatam, chanting holy name of the Lord, and D is diet, भगवान का प्रसाद। So thank you very much. Now we will chant.